चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। तो हम लोग अभी हैं पेज नंबर 27 में, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रस्तावना भूमिका। पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, और पीछे से देखते हैं हम लोग। अतएव भगवत गीता में हम पाएंगे कि भगवान ही पूर्ण है। हाँ, ठीक है। तो अतएव भगवत गीता में हम पाएंगे कि भगवान ही पूर्ण है, जिनमें परम नियंता नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित है ना। पांच चीजें देखे थे ना भगवत गीता में, हम क्या पांच चीजें हैं? परम नियंता भगवान के बारे में, जीव के बारे में, प्रकृति के बारे में, काल के बारे में और कर्म के बारे में। ये चीज हमने देखा। चारों क्या है? चारों है जीव और प्रकृति, भगवान और काल, ये सब क्या है? शाश्वत है। खाली कर्म क्या है? शाश्वत नहीं है। और इन सब की व्याख्या इसके मूल पाठ में की गई। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं। यही परम पूर्ण परम ब्रह्म या परम सत्य कहलाता है। यदि परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, सारी अभिव्यक्तियां उनकी शक्तियों के फलस्वरूप ही है। ठीक है। सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप है। हाँ? जो भी चीज है सब भगवान की शक्ति ही है। हाँ? वे ही पूर्ण है। भगवत गीता में यह भी बताया गया है कि ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा है। हाँ। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभामय किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है। और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। 15वें अध्याय में ये देखा जाएगा कि भगवान पुरुषोत्तम निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर है ना। तीन चीजें हैं ना, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ना। जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई राजा कहीं रह रहा है तो बस राजा के दरवाजे तक या राजा के राज्य तक पहुंच जाए तो हमको क्या राजा का दर्शन हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, उसको हमको अंदर घुसना पड़ेगा। उसके लिए जैसे पहले कुछ कॉइन्स चलते थे ना, मुद्राएं, वो मुद्रा दिखाते थे तो फिर अंदर एंट्री मिलती थी। जिसके पास मुद्रा नहीं है उसको उनके स्टेट में वो राजा की एंट्री नहीं मिलती थी ना। वैसे ही है। तो ब्रह्म क्या है? वही बाहर से खाली हमको वो स्टेट दिख रहा है ना? ऐसा हम लोग जस्ट एक इमेजिन कर सकते हैं। वो ब्रह्म है ना। भगवान अंदर बैठे हैं, खाली एक दिख रहा है बाबा ये भगवान का पूरा साम्राज्य है ना, वैसी अनुभूति। लेकिन जो अंदर जाएगा और फिर भगवान का जब दर्शन करेगा ना, तब उसको पूर्ण कहा जाएगा। तो वो भगवान की अनुभूति उसको कहते हैं।
इसलिए यहाँ पर क्या कहे हैं कि यह आगे आएगा ये सब, कि निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है ना। अपूर्ण नहीं होगा ना, बाहर से खाली स्टेट दिखेगा, पूरा चारों तरफ से वॉल दिखेगा स्टेट का। स्टेट मतलब जो बड़ा साम्राज्य है राजा का ना, महल है, महल के बाहर क्या दिखेगा, बड़ी बड़ी दीवारें दिखेंगी, 20-20 फीट की दीवारें रहेंगी, खाली वही देख के हमको लगेगा कि अरे अंदर राजा है, खाली बस अनुभूति होगी। लेकिन राजा का दर्शन नहीं मिल रहा है, अंदर क्या है कुछ दिख नहीं रहा है, महल कैसा है दिख नहीं रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा ना, अपूर्ण अनुभूति। इसलिए अब अपूर्ण अनुभूति कहा गया है। और कह रहे हैं कि 15वें अध्याय में यह देखा जाएगा कि भगवान पुरुषोत्तम निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर है। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। क्यों? ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इस प्रकार से होता है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं, वे ही आदि कारण हैं और सतचित तथा आनंद के रूप हैं। निर्विशेष ब्रह्म, हाँ, निर्विशेष निर्विशेष ब्रह्म उनके सत शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा सत चित। हम्म। हरे कृष्ण। आवाज में ध्यान नहीं दिया, माइक थोड़ा दूर था। हाँ। गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण है, वे ही आदि कारण है, सत चित आनंद के स्वरूप है। निर्विशेष ब्रह्म उनके सत शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा सत चित शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है। परंतु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति है, सत चित आनंद के पूर्ण विग्रह हैं भगवान। तो ये एक्चुअली किस लिए यहाँ पर ये प्रस्तावना में स्थापित किया जा रहा है, जिससे कि हम लोग समझें ना, कि हम लोग थोड़ा सीरियस लेवें भगवान को ना, और भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान ना ये मानकर, ईश्वर मानकर हम इस भगवत गीता का पठन वाचन और समझने का प्रयास करें। इसलिए ये सब बता रहे हैं ना, बैकग्राउंड सेट हो रहा है अभी। अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे हैं दिव्य पुरुष, और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है ना। अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं ना, परम सत्य अल्पज्ञानी ना, अल्पज्ञानी मतलब जिसको ज्ञान कम है ना, ऐसे नहीं बोला गया कि बिल्कुल जिसको ज्ञान नहीं है या ऐसा ना, अल्पज्ञानी। अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे हैं दिव्य पुरुष, और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सबकी अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अंततः व्यक्ति है, और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। हाँ, भगवान की अनुभूति पूर्ण अनुभूति है उनके स्वरूप की। ऐसे। हाँ, तो एक चीज और है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग ऐसे लोगों से भी टकराएंगे ना, मिलेंगे हमको, जो ये सब ज्यादा समझे निर्विशेष, भगवान का निर्विशेष पहलू ना, निर्गुण पहलू, भगवान को मतलब सच्चिद आनंद, या भगवान को एकदम उसमें वो नहीं मान रहे हैं, सच्चिद आनंद रूप में मान रहे हैं, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं कि भगवान ऐसा व्यक्ति है ना, निर्विशेष, उनका कोई आँख कान नाक ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा वो मानते हैं। तो हमको उनका आदर करना चाहिए ना, उनके साथ हमको बहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने आप को रिवील करते हैं, जिसको जितना रिवील करेंगे उतना वो समझेगा। ऐसी बात है ना। तो इसीलिए हमको ज्यादा बहस में नहीं पड़ना है कि नहीं भगवान तो व्यक्ति है, भगवान कैसे निर्विशेष हो सकते हैं ना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से ये चीज समझा था, वो एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा कि चींटी है सपोज ना, चींटी अगर हमारे पैर के अंगूठे के नीचे है, तो उसको क्या दिखेगा ना, उसको अंगूठे का एक ऊपर का दिखेगा ना, अंगूठा ही उसका, जैसे देख देख के कितना दिखेगा ना, एकदम ऐसे देखेगा, उसको अंगूठा ऐसे दिख रहा है, विदाउट एनी शेप, नथिंग, कुछ भी नहीं दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो वो क्या बोलेगा, अरे ये तो निर्विशेष है, इसका तो कोई आकार ही नहीं है ना, वो बोलेगा ये निराकार है। लेकिन उसको पूरा उसके पीछे उसको उतना उसकी दृष्टि नहीं है ना, उसको दिख ही नहीं रहा है
तो उसको कैसे समझेगा कि ये पूरा व्यक्ति है? ना, उसका आँख कान तो उसको दिख ही नहीं रहा है, उसको खाली अंगूठे का बस वो भाग दिख रहा है, पैर के अंगूठे का, ना ऊपर का। उसको उसके पीछे खड़ा हुआ पैर, हाथ, पेट, नाक, कान, ना ये सब कुछ नहीं दिख रहा है। तो वो क्या बोलेगा वो? बोलेगा कि भगवान का या उस व्यक्ति का कोई भी स्वरूप नहीं है। करेक्ट? तो यही चीज हमको इसी एग्जाम्पल से हमको ये निर्विशेष समझना है ना, और निराकार समझना है। तो हम क्या बोलेंगे? उनको ऐसे नहीं बोलेंगे कि मूंगी को या चींटी को सही नहीं दिख रहा है ना, दिख रहा है, जो उसको दिखा उसने बताया ना। तो जिसने इसको जिस जैसा समझा वो अपना बता रहा है। ठीक है? तो उसको हम बोलेंगे नहीं कि अरे गलत बोल रहा है। ठीक है? लेकिन कैसा है कि भगवान का ये ज्ञान है, जिसको जितना मिलेगा उतना ही कम है ना, और उसको और जैसे जैसे भगवान की कृपा होगी ना, तो उसको ये सब चीज़ों भगवान तक वो पहुंच पाता है। अभी हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम डायरेक्ट अभी भगवान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कृष्ण को भगवान के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में ना हम लोग समझेंगे, देखेंगे। ठीक है? तो ये क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये निर्विशेष बहुत जगह बार बार आने वाला है ना। कभी कभी कैसे होता है कि जो थोड़ा निर्विशेषवाद और इसको थोड़ा मायावाद इसको ज्यादा वो करते, तो उनको ये बात बहुत खटकती है बार बार, क्यों निर्विशेष निर्विशेष? प्रभुपाद जी ने इतना डाला है ना इसमें, ऐसा डाला है क्योंकि है मतलब आगे चल के ये सब का ज्यादा जोरदार होने वाला है ना, निर्विशेष निर्विशेष। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने बार बार ये निर्विशेष ब्रह्म, निराकार, रूप विहीन ना, तो ऐसे सब वर्ड्स यूज किए हैं, सो दैट जो भगवत गीता पढ़ रहा है वो क्लियर हो जाए, समझ जाए ना, फर्क समझ जाए निर्विशेष का और साक्षात भगवान का, जिससे कि वो भगवान की शरण ले, ना कि वो पूरा भगवत गीता पढ़ के ब्रह्म में घुस जाए या परमात्मा को ढूंढने लग जाए ना, वो ऐसा नहीं बताया है। ठीक है? आगे पढ़ते हैं हम लोग। जिस प्रकार हम सभी हाँ, हम सभी जीव हैं और हम सबकी अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अंततः व्यक्ति है, और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। यह पूर्णतया रूप विहीन निराकार नहीं है। यदि वह निराकार है या किसी अन्य वस्तु से घटकर है, तो वह पूर्ण नहीं हो सकता ना। जो पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभव गम्य तथा अनुभवातीत हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण कैसे हो सकता है? करेक्ट? अगर हम हैं तो अगर हमारा आंख है, हमारा कान है, तो हम जहां से आए हैं उनका तो रहना ही चाहिए ना, नहीं तो हमको कैसे मिला ये शरीर? करेक्ट? ऐसा है। पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां हैं। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील है, इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। यह दृश्य जगत या जिस जगत में हम रह रहे हैं, यह भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतया समन्वित है। इनमें न तो कोई विजातीय तत्व है, न ही किसी भी वस्तु की आवश्यकता है। इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है। जब यह काल पूर्ण हो जाता है, तो उसे पूर्ण व्यवस्था से इस क्षणभंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषयक ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इस प्रकार भगवत गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। विद्या बोला गया है ना, विद्या अविद्या। तो विद्या, विद्या मतलब आध्यात्मिक ज्ञान ना, ऐसा। इसलिए विद्या देखो यहाँ लिखा है ना, वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान भगवत गीता में मिलता है। हम्म, सारा वैदिक ज्ञान अमोघ अच्युत है ना, जैसे विद्या का कहते हैं ना, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। किसका? हनुमान जी के लिए बोला गया है। वो विद्यावान थे ना, उनको आध्यात्मिक ज्ञान था। हम्म
और विद्यमान और विद्वान कौन था? ये रावण ना, उसको विद्वान कहा जाता है। हनुमान जी विद्यावान थे, विद्वान, विद्यावान। और विद्वान कौन था? रावण था ना, जिसने क्या किया, सब गलत कार्य करके ना, इतना बड़ा विद्वान स्कॉलर था लेकिन कोई काम का वो ज्ञान नहीं आया ना। तो जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वो सब कुछ करके भी कुछ नहीं किए जैसा ही है ना। उसका पूरा ज्ञान ही व्यर्थ है, अगर वो आध्यात्मिक ज्ञान उसके पास नहीं है तो। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि वो खुद का उद्धार ही नहीं कर पाएगा ना। बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, बहुत बड़ा सबसे नॉलेजेबल बन गया, सबसे अच्छा डिबेट कर रहा है, हाँ, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा ना? मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं अगर यही समझ नहीं पा रहा हूँ, तो मेरा सब नॉलेज इकट्ठा किया हुआ क्या है? बर्बाद है, वो कोई काम का नहीं है। हम्म। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ अच्युत है, और सारे हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। उदाहरणार्थ गोबर पशुमल है। यह स्मृति तथा वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशुमल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है, लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है ना। एक सेकंड दे दो। नहीं। हम्म, पशुमल है और स्मृति तथा वैदिक ज्ञान। वैदिक ज्ञान, गोबर का एग्जाम्पल दिया ना, पशुमल है लेकिन फिर भी उसको पूजा पाठ में और सब जगह पवित्र माना गया है, हाँ? गोबर को। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है क्योंकि यह वैदिक आदेश है, और इसमें संदेह नहीं कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब तो ना ये समझ गया ना, ये एग्जाम्पल क्या दिया है कि जो गोबर है ना, अगर किसी का भी मल है पशु का, वो अशुद्ध है ना? लेकिन गोबर शुद्ध है। क्यों? क्योंकि इसका आदेश, वैदिक आदेश दिया गया कि गाय का गोबर शुद्ध है। जहां भी देखो अभी, जैसे कहीं पूजा की वेदी बनती है तो उसकी पूरा गोबर से लीपा जाता है ना। अगर उसका ऐसे, अगर यज्ञ कुंड बन रहा है तो यज्ञ कुंड में पूरा गोबर से, उसको अगर गोबर है अवेलेबल तो गोबर से लीपा जाता है, नहीं तो गोमूत्र डाला जाता है ना। तो ये सब क्या है? पशुमल, मतलब फिर भी वो पवित्र माना गया है ना, वो उस क्षेत्र को, उस जगह को पवित्र कर देता है। ये विरोधाभास है ना, लेकिन ये भी मान्य है। क्यों? क्योंकि ये वैदिक आदेश है। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त जीवाणु नाशक गुण पाए जाते हैं, अतएव वैदिक ज्ञान पूर्ण है क्योंकि यह समस्त संशयों एवं त्रुटियों से परे है, और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सागर है ना। ऐसा बहुत कुछ अभी रिसर्च एक्चुअली अभी भी चल ही रहा है, ये कंप्लीट हुआ नहीं है। गाय का गोबर, गाय का मूत्र, ये सब में बहुत कुछ है। उसमें तो ऐसा भी कह रहे हैं कि सोना भी है। सोने को भी कैसे उसको अलग किया जाए, उसके ऊपर सब कार्य चल रहा है ना। गाय के मूत्र और मल में ना, मूत्र में शायद निकालने की कोशिश चल रही है कि वो सोने का ना, ऐसा सब। तो ऐसा मतलब बहुत अद्भुत है, बहुत सारी चीजें हैं उन गाय के मूत्र और मल में ना। गोबर में समस्त जीवाणुनाशक गुण पाए जाते हैं, अतएव वैदिक ना, इसीलिए लीपा जाता है, कोई कीड़े मकोड़े आते नहीं है, पूरा स्वच्छ हो जाता है। अतः वैदिक ज्ञान पूर्ण है क्योंकि यह समस्त संशय एवं त्रुटियों से परे है, और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है ना, ये कंडेंस्ड है
तो हमको सारे वैदिक नॉलेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो वैसे ही हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है बोलते हैं ना। लेकिन ये जो क्या कहते हैं, भगवत गीता है, ये खाली पढ़ लेंगे हमको तो पूरे वैदिक ज्ञान का सार हमको पता चल जाएगा ना। तो इस कलयुग में हम जितना हो सके उतना सार लेना चाहिए हमको ना, सारग्राही बन के। तो हमारे लिए भगवत गीता बेस्ट बुक है। ठीक है। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है, हमारा शोध कार्य अपूर्ण है, क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। हमें ज्ञान को उपयुक्त स्रोत से, परंपरा से ग्रहण करना होता है, जो परम साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है, और शिष्य गुरुओं की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है, और उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमें भगवत गीता को बिना किसी प्रकार की टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करनी चाहिए ना। भगवत गीता को बता रहे कैसे इसको हमको ग्रहण करना चाहिए ना। इसमें कुछ ऐसे नहीं कि एक अंश को स्वीकार करे और दूसरे अंश को स्वीकार नहीं करे, नहीं, जैसा है वैसा स्वीकार करना है। ठीक है, कोई घटाना बढ़ाना नहीं है, जैसा है वैसे बताना भी है ना? और ऐसा भी नहीं है जो हम लोग बोलते हैं ना कि आदेश दिया ना चैतन्य महाप्रभु की, गुरु बनो ना, और तार यही देश, इस देश को तारो, गुरु बनो ना। गुरु बनने का मतलब क्या है कि एज इट इज जो हम सीख रहे हैं उसको बताना है। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, अपना खुद का कुछ ऐड मत करो, जैसा हमने सुना है खाली वही बताना है। ठीक है, उसको ये नहीं कि खुद का कुछ ऐड करने लग जाए, नहीं करना है वो सब। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सिखा रहे बता रहे तो ठीक है, ये अपना एडिशन डिलीशन मत करो, जैसा है वैसा ही बोलना है ना। जैसे पोस्टमैन का एग्जांपल आता है ना, पोस्टमैन जब चिट्ठी देता है तो ऐसा नहीं ना कुछ ऐड कर देता है, अपना खुद का राम कहानी लिख देता है और लेटर देता है, नहीं, जैसा जिसने उसको लेटर दिया है वैसा लेटर जाके वो डिलीवर कर देता है ना। हमको भी वैसा ही बनना है। गीता का गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए ना। पूर्ण प्रस्तुति है इसमें। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है, और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं ना। कोई पुरुष नहीं बोला है किसी ने, अपौरुषेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है वे चार दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से भिन्न होते हैं। संसारी पुरुष के दोष हैं, देखो ये चार दोष, कार्पण्य दोष, उपहत स्वभाव, चार दोष जो हैं, क्या क्या है? पहला, वो त्रुटियां अवश्य करता है। हाँ, अवश्य भूला गया है, वो डेफिनेटली त्रुटि करेगा ही, गलतियां करेगा ही। वह अनिवार्य रूप से भ्रमित होता है, भ्रमित हो जाता है ना। जैसे रस्सी को सांप समझने लग जाता है, इस शरीर को स्वयं मानने लग जाता है ना। ये सब क्या है? ये सब है भ्रमित होना। और फिर उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है ना, खुद के फायदे के लिए दूसरों को धोखा देना, ये भी प्रवृत्ति होती है। झूठ बोल देना कि मेरा हो गया ना काम, चलो ना, दूसरा उधर झेलते बैठे या जो भी करते बैठे, मेरा हो गया ना काम ना, ऐसा तो धोखा दे देता हूँ। वह अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा सीमित होता है ना। कान, आंख, नाक सब हमारा, त्वचा, टेस्ट लेने का सब क्या है, सीमित है। ठीक है, इन चार दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषय पूर्ण सूचना नहीं दे पाता ना। ना, इसी की वजह से हम लोग, ये बहुत लिमिटेड है ना। इन दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषय पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। पूर्ण सूचना कौन दे सकता है? जो इसके परे हो ना, अपौरुष है। वो कौन दे सकता है? भगवान दे सकते हैं, क्योंकि भगवान की ये सब दोष नहीं पाए जाते ना। इसीलिए ये जो भगवत गीता आया है, भगवत गीता का ज्ञान कहाँ से आया है? भगवान से आया है ना? इसीलिए इसको पूर्ण माना जाता है। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। इससे पहले प्रथम सृष्ट जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया।
फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण है और उनकी प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि होनी ही चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं। वे ही आदि सृष्टा तथा ब्रह्मा के भी सृजन करता है। 11वें अध्याय में भगवान को प्रपितामह के रूप में संबोधित किया गया है। क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है और वे तो इन पितामह से भी सृष्टा है, के भी सृष्टा है। अतएव किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी नहीं मानना चाहिए। उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को अपना मानना चाहिए जो उसके पोषण के लिए भगवान ने अलग कर दी है। मतलब सब कुछ भगवान से ही आता है, ये मतलब मानना। हम किसी के स्वामी नहीं, हमने किसी को बनाया नहीं, सबको भगवान ने ही बनाया है। हम्म, और बोले हैं कि केवल उन्हीं वस्तुओं को अपना मानना चाहिए जो जो उसके पोषण के लिए भगवान ने अलग कर दी है ना। मतलब खाने पीने की साग सब्जियां, ऐसे भी समझ सकते हो, उससे हमारा पोषण होता है ना। भगवान द्वारा हमारे सदुपयोग के लिए रखी गई वस्तुओं को किस काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण हैं। इसकी भी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ेगा। यह उसका निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामहों आदि को अपने शारीरिक संबंध का यह विस्तार के रूप में ले रहा था। अतएव वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था ना। ये उसकी शारीरिक आवश्यकता थी ना कि इनको नहीं मारना है, ये मेरे ताऊ है, चाचा है, न भतीजा है, न ये सब। भगवान ने भगवद गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया और अंत में अर्जुन भगवान के आदेशानुसार युद्ध करते हुए कहता है, करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन के अनुसार ही कार्य करूंगा ना। अगर पूरा हम भगवद गीता समझेंगे तो हमको यही समझना है कि भगवान के वचन के अनुसार ही हमको कार्य करना चाहिए ना। भगवद गीता किस लिए सुनाई? अर्जुन का दृष्टिकोण बदलने के लिए ना। ऐसे ही हमारा भी कुछ एक हम दृष्टिकोण लेके चलते हैं ना, तो उस दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा हमको ना। और कैसे बदलेगा? भगवान की भगवान का जब हम लोग आदेश का पालन करेंगे जो भगवद गीता में भगवान बताए, करिष्ये वचनम तव तव, मैं आपके वचनानुसार ही कार्य करूंगा। हम्म करिष्ये, करिष्ये लग गया मतलब श लग गया तो ये हो गया भविष्य। ये वो भविष्य काल हो गया, करूंगा। हाँ, मैं आपके वचन के अनुसार ही कार्य करूंगा। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, आगे भी है, थोड़ा चलेगा भी है, टाइम हो गया हमारा। आप लोग कृपया करके ये ऐप डाउनलोड कर लेना जिससे कि आप लोग सही समय पर ज्वाइन हो जाए। कभी कभी मुझे वो कॉपी करने में डालने में थोड़ा लेट हो जाता है। जूम उसके ऊपर डिपेंड मत रहिए आप लोग ना। ठीक है, तो आप लोग किड्स लाइफस्टाइल हब, ये एंड्रॉयड ऐप है, इसको डाउनलोड करिएगा तो आप फास्ट कर सकते हैं ना। अगर वैसे भी मैं डालना तो करूँगा ये, लेकिन वो रहेगा तो आप लोग थोड़ा देख भी सकते हैं रिकॉर्डिंग्स और ये सब। थोड़ा जिनका आईफोन है उनके लिए थोड़ा तकलीफ है, वो लोग नहीं एक्सेस कर पाएंगे क्योंकि ये आईफोन पे नहीं है, लेकिन वो लोग थ्रू ब्राउज़र एक्सेस कर सकते हैं ना। ब्राउज़र, एक ब्राउज़र का शॉर्टकट भी बना के रख सकते हैं, school.kidslifestylehub.com करके है, उसमें सब दिखेगा तो वो भी बना के रख सकते हैं। ब्राउज़र का शॉर्टकट अपने मोबाइल पे, होम स्क्रीन पे, हाँ, तो इजीली एक्सेसिबल रहेगा। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है या कोई टीका टिप्पणी है, बोल सकते हैं।
ठीक है, तो हम लोग आज यहीं तक करते हैं। थैंक यू सो मच आप लोग का ज्वाइन करने के लिए। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा।